जाता तो हो सकता है स्कोर 350 प्लस होता। उसके बाद जैसे आपने कहा कि बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स का वो जो क्रिस वोक्स तो कैमियो इनिंग कह लीजिए आप या फिर ऐसी इनिंग कह लीजिए जो ताबड़तोड़ इनिंग 51 रन बनाए जिसके चलते 339 का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था नीदरलैंड के सामने। लेकिन जब जवाब आया नीदरलैंड का उतना अच्छा नहीं आया यार, कोई बैट्समैन 50 रन तक नहीं खेल पाया और जो पूरी टीम कुल मिलाकर नीदरलैंड की 179 रनों पर ऑल आउट हो गई और 160 रनों से इंग्लैंड ने मैच जीता है। इंग्लैंड की तरफ से अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाज मोइन अली ने 3 विकेट चटकाए और साथ ही साथ आदिल रशीद ने भी, यानी कि स्पिन ट्रैक उतना था नहीं लेकिन फिर भी स्पिनर ने डोमिनेट किया है इस विकेट पर। बहुत कम देखते हैं कि पुणे के मैदान पे एमसीए स्टेडियम में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिले, स्पिनर्स इतनी अच्छी गेंदबाजी करे, लेकिन मोइन अली और आदिल रशीद लगातार क्विकली इनको विकेट मिले। डेविड विली जो कि अपना सेकंड लास्ट मैच खेल रहे थे उनके खाते में भी 2 विकेट आए। लेकिन हमने मिड इनिंग शो में भी बात की थी मोनू के नीदरलैंड को ये मैच तभी जीत सकता है नीदरलैंड अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करे। लेकिन टॉप ऑर्डर में वेस्ले बरेसी 37, मैक्स ओडोड 5, कॉलिन एक्करमैन 0 पर आउट हुए, साइबर्ट एलिगेंट 33, इनकी अच्छी बल्लेबाजी थी, पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। लेकिन मोनू इनकी बल्लेबाजी चौथे पांचवें नंबर पर क्यों शुरू होती है? पता नहीं यार, लास्ट में आगे स्टार्ट करते हैं कि वो ये वाली वो बात तो नहीं है जो कहते हैं कि यार जहां से आप खत्म करते हैं हम तो वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत मैचों में ऐसा देखा हमने कि इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उन्होंने दमखम दिखाया था, लेकिन आज तो लोअर मिडिल ऑर्डर का भी उस तरीके का फायर नहीं आया। और साथ ही साथ कॉलिन एक्करमैन, आज आपके वैनविक भी नहीं चले यार, वैनविक भी नहीं चले। कॉलिन एक्करमैन से बड़ी उम्मीदें थी मुझे क्योंकि ये अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, लेकिन आज तो सिर्फ 0 पर आउट हो गए। कॉलिन एक्करमैन मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे मोनू और चिराग के बड़े फेवरेट हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब भी नीदरलैंड्स का मैच होता है चिराग की नजरें रहती हैं कि कॉलिन एक्करमैन आएगा रन बनाएगा। मोनू भी हमेशा कहता है कि एक्करमैन आएंगे मैच जिताएंगे। लेकिन जॉस बटलर को क्या हो गया है? जॉस बटलर को क्या हो गया? आज 5 रन पर आउट हुए और मैं कहूंगी कि उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है वो, हमने देखा कि राजस्थान के लिए भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन अब उनके लिए तो आईपीएल में मुश्किल हो जाएगी। पूरा वर्ल्ड कप अंकिता आपने ठीक कहा, बटलर का जोश बिल्कुल शांत रहा है क्योंकि सिर्फ 111 रन है उनके तकरीबन। आप एवरेज पूरा 8 पारी 111 13.87 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 89.51। कितना का एवरेज एक बार दोबारा बताना प्लीज ताकि 13.87 देख लीजिए, बताओ मतलब 14 का एवरेज भी नहीं है पूरा। देख लो क्या जस्टिफाई करता है कैप्टन। पहला मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज के लिए मैं कहूंगी कि उनके जो भी रन हैं वो जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं करते। डिफेंडिंग चैंपियन रही है और क्या मुकाबला आपने खेला है, मतलब 5 मुकाबले आप हार कर आ रहे हैं और नीदरलैंड्स के खिलाफ आपको जीत भी मिल गई, फिर भी वो खुशी नहीं है, किसी के चेहरे पे भी नहीं है। क्योंकि अगर कसक होती सेमीफाइनल की तो शायद यहाँ पर हर एक फेज जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर डिस्कशन करते होते कि शायद सेमीफाइनल के चांसेस उनके होते, लेकिन सबसे पहली टीम रही है जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई है। बिल्कुल, पॉइंट्स टेबल कितनी बदल गई है। पॉइंट्स टेबल में ये टीम 10वें पायदान पर थी और अब ये टीम 2 अंकों के साथ उछाल मिला है, 7वें नंबर पर आ गई है। मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी का इनका सिनेरियो है वो थोड़ा जीवित हुआ है और अगर अगला मैच भी जीत जाएंगे तो शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया किसी का, यार अखिल क्या अभी भी चांस है इंग्लैंड के क्वालिफाई करने के? मुश्किल है जी, अब बताइए आप। चांसेस हैं। 2024 वर्ल्ड कप के लिए टीम क्वालिफाई कर चुकी है, 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम क्वालिफाई कर चुकी है। इस वर्ल्ड कप में तो यार आप अपना बोरिया बिस्तर अब कोई चांस नहीं है क्योंकि एक और मैच खेलो और ऊपर बहुत सारी टीम्स हैं। अफगानिस्तान है, अभी पाकिस्तान भी है जो कि अपने मुकाबले जीत कर भी आई है। भले वो मुकाबला रद्द हुआ था वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, लेकिन फिर भी अभी भी रेस में बनी हुई सेमीफाइनल की। लेकिन इंग्लैंड तो कहीं दूर नजर भी नहीं आ रही है। अब तो मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल अब तो, क्योंकि देखिए मुश्किल क्या, अब तो एलिमिनेट हो गए बांग्लादेश भी, इंग्लैंड भी, नीदरलैंड भी, श्रीलंका भी। लेकिन बस 3 टीमें बची हैं मोनू, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन तीनों के बीच फैसला होगा और इनमें से जो टीम क्वालिफाई करेगी वो इंडिया के साथ 5 नवंबर को भिड़ेगी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। देखिए अभी जो सिनारियो बन रहा है वो तो न्यूजीलैंड का ही बन रहा है क्योंकि टॉप 4 में अभी है वो। कल का मुकाबला अगर रद्द होता है क्योंकि बारिश के चांसेस ज्यादा है वहां पर बेंगलुरु में, तो फिर ये मुकाबला कांटे की टक्कर होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान में से कोई एक टीम जो है वो वहां पर जाएगी क्योंकि अगर कल का मुकाबला रद्द होता है तो 1-1 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि न्यूजीलैंड के पास 9 पॉइंट्स हो जाएंगे और बाकी टीमें अगर जीतती हैं तो 10 पॉइंट के साथ रन रेट भी बढ़ेगा उनका। बिल्कुल, तो ये रेन का प्रेडिक्शंस अगर है तो उस हिसाब से इन्होंने इक्वेशंस बताया अंकिता ने। लेकिन एक बात तो साफ है, सेमीफाइनल जो होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये तो पक्का कंफर्म हो गया है। क्यों अखिल जी? अब इंडिया के साथ कौन भिड़ेगा ये रहेगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि नंबर 2 नंबर 3 की लड़ाई। तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका तो ठीक है, वो हो जाएगा फाइनल सेमीफाइनल, लेकिन सेमीफाइनल इंडिया के साथ कौन आएगा? क्योंकि उसमें 3 टीमें हैं, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। अब आपसे मैं अगर पूछूं, आप किसे देखना चाहोगे इंडिया के साथ? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जा रहा है सेमीफाइनल। मेरे हिसाब से पाकिस्तान, क्योंकि कल का मैच जो है वो रद्द
हो सकता है, क्योंकि 70% चांसेस है बारिश के, और फिर से इस बार न्यूजीलैंड को एक झटका लगने वाला है। बारिश क्योंकि हमेशा काम खराब करती पिछले है बार भी न्यूजीलैंड मतलब 400 के पार रन थे और बहुत अच्छा स्कोर बनाया था उन्होंने, लेकिन बारिश की वजह से ये मुकाबला जो है वो डीएलएस मेथड के थ्रू जो है वो पाकिस्तान ने जीता था। और कल के मुकाबले में भी बारिश के चांसेस हैं। मोनू और अखिल की 70% जो है वो बारिश की आशंका है, तो मुश्किल है कि न्यूजीलैंड का मुकाबला हो पाएगा। तो अखिल के साथ जाऊंगी मैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं। बिल्कुल, हम भी यही चाहते आपको हैं। क्या लगता है? पाकिस्तान यार, नो डाउट, बिकॉज देखिए मैं तो नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हो, मैं चाह रही थी कि न्यूजीलैंड या फिर अफगानिस्तान के साथ इंडिया का सेमीफाइनल। यार एक बात तो 90% लोग ये चाहते हैं इंडिया, हिंदुस्तान एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तब मजा आए, वो रोमांच आएगा। वो बात एकदम सही है, रोमांच रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन ऐसी स्टेज पर आकर आप नहीं चाहेंगे पाकिस्तान आपके सामने हो। आप न्यूजीलैंड से हारना पसंद कर लोगे, अफगानिस्तान से भी हार जाओगे, लेकिन पाकिस्तान अगर आपको सेमीफाइनल में हरा देगा बिल्कुल, ना, क्योंकि अभी तक नहीं ये यार, हारी नहीं है। नहीं यार, क्योंकि पाकिस्तान तो आपने चारों खाने चित किया यार, आपने ठीक अहमदाबाद है, में चार- इंडिया में 8 के 8 मैच जीते यार, आप कैसे कह ठीक है, सकते हो यार? मनु कल देखा ना, कल के बाद तो ये कहना गलत होगा कि आप 8 के 8 मैच जीत चुके हैं। कल मैक्सवेल ने ऐसा कुछ कर दिया ना, उसके बाद से क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी है नहीं अभी फिलहाल, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, लेकिन एक मैच में अच्छा किया, दूसरे में खराब इंग्लैंड के किया। पास भी कोई बुरे खिलाड़ी नहीं थे। बेन स्टोक्स, मोइन अली, बिल्कुल। जोस बटलर, जो रूट, डेविड मलान, जॉनी बेस्टो, यार मैं उंगलियों पे नाम गिनवा सकता हूँ आपको, लेकिन टीम एलिमिनेट हुई ना, सबसे पहले एलिमिनेट हुई। तो देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अखिल जी उंगलियों पे गिना सकते हैं नाम, लेकिन हमारी तो उंगलियां हमेशा तैयार रहती हैं, क्योंकि हमारे सेगमेंट बड़े खास है, क्योंकि वो उंगलियों पे याद रहते हैं मुझे। तो पहला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज कौन रहे हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो इनसे पूछूं, पहले सबसे पहले अंकिता से पूछ लेते हैं यार, ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर कौन है आज? अंकिता। बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स, देखिए सबसे पहले जवाब आया और सटीक जवाब आया, बिल्कुल बेन स्टोक्स, क्योंकि वो पारी जिसने तकरीबन इस स्कोर को जो है 300 प्लस कर दिया, बल्कि 300 प्लस क्या 339 कर दिया, और एक ऐसी आउटस्टैंडिंग नॉक जिसने कहीं ना कहीं उनकी इस पारी को अगर हम देखें 108 बनाए, 84 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्के लगाए, उन्होंने बराबर खेला है छक्के चौकों का खेल। कैसे देखते हैं अखिल ये पारी? बहुत अच्छी पारी थी, क्योंकि टाइम लिया था। 58 गेंदों में पहले 50 आए, उसके बाद अगले 50 सिर्फ 20 गेंदों में रफ्तार पकड़ी थी, पेस दिया अपनी इनिंग को, और इस चीज के लिए बेन स्टोक्स जाने जाते हैं। शुरुआत में थोड़ा समय लेते हैं फॉर्मेट के हिसाब से, फिर तेजी आती है उनके डेथ ओवर्स में, बहुत शानदार बल्लेबाजी। 5वां शतक था वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इनका, ये पहला शतक था, और नहीं भूलना चाहिए हमको कि ये वही बेन स्टोक्स हैं जिन्होंने पिछले साल रिटायरमेंट ले लिया था। स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए वो बटलर के कहने पर अपने रिटायरमेंट से वापस आए, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देर हो गई थोड़ी सी, लेकिन फिर भी यार एक अच्छी नॉक है ये, क्योंकि 108 84 गेंदों पर 6 चौके 6 यार ये स्ट्राइक पहले रेट अच्छा है। ये नॉक पहले आती तो मैं ज्यादा फेस पे स्माइल होती है और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते होते। लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छा खेला अंकिता, क्योंकि पिछले मैच में भी इनके 64 थे, उससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, न्यूजीलैंड और के इंजर्ड भी थे, इंजरी के बाद फिर शुरुआत के मैचेस खेले नहीं, एक में इनकी 43 रनों की पारी आई श्रीलंका के अगेंस्ट, तो फॉर्म में थे, लेकिन बस जब टीम का पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है, तो अब एक बल्लेबाज कहां तक अपनी टीम को नहीं, मुझे ऐसा लगता है यार, जो बेड़ा गर्क आपने वर्ड यूज किया है ना, ये सच में 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया। जो रूट नंबर 1, दूसरे आपके जॉनी बेस्टो। नंबर 1 पे तो मैं बटलर को रखूंगा मोनू। जोश बटलर कह लो आप नंबर 1, ठीक, कैप्टन है वो। कैप्टन ने तो बिल्कुल निराश ही किया था, हमने बात की थी। जोश बटलर, जॉनी बेस्टो, जो रूट और साथ ही साथ हैरी ब्रूक, ये 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी अखिल, इन्होंने सबसे ज्यादा उम्मीदें तोड़ी है इस टीम की। हैरी ब्रूक तो आप किस बिना पर उनको लेकर आए थे? एक सीरीज होती है वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के साथ, वहां पे इनका बल्ला चलता है, अचानक से सेलेक्टर्स का मन बदलता है कि जेसन रॉय को बाहर करेंगे, हैरी ब्रूक को ले आएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि हैरी ब्रूक सिर्फ टेस्ट प्लेयर है, ना T20 में चलेगा ना वनडे में चलेगा। वो आपको टेस्ट में जी खोल के रन बना के देगा, टेस्ट में वो आपको T20 के स्ट्राइक रेट से रन बना के देगा, लेकिन जब बात कलरफुल क्लॉथ की आएगी वो बिल्कुल नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बड़े नाम है, लेकिन वही कहते हैं ना कि बड़े दुकान फीके पकवान, तो इंग्लैंड का भी कुछ हाल ऐसा ही है, और पहली टीम रही है जो कि टूर्नामेंट से बाहर हुई है, डिफेंडिंग चैंपियन रही थी, जहां पर इंग्लैंड ने जो दबदबा बनाया था, वो दबदबा भारत के सरजमी पर आके पता नहीं क्या हो गया बल्लेबाजों को कि एक भी बल्लेबाज यहाँ पर टिका नहीं। और आज के मुकाबले में चलिए, बेन स्टोक्स ने एक अच्छी पारी खेली, जैसे अखिल ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शायद कुछ अभी भी बनी हुई है, तो उनके लिए वो चीजें सही हो जाए पॉजिटिव वे में, कि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मतलब बहुत बड़ी टीम है इंग्लैंड की टीम। हमने कहा कि हमें सीखना चाहिए इंग्लैंड की टीम से, जो पहली इंग्लैंड की टीम थी, कि जैसे उनकी प्लेइंग 11 होती थी, जैसे उनकी टॉप ऑर्डर होता था, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने उसको कॉपी किया है
मतलब अपने उस पे लाया है और ये चीजें सही भी हो रही है मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, और आपको क्वालिफिकेशन का जो है सिनेरियो समझा देता हूं कि टॉप जो 7 टीमें होंगी इस वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है तो वो डायरेक्टली ही क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर है, वो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए होस्ट नेशन को बेनिफिट तो मिलता है, तो इसलिए पाकिस्तान को इस तरीके का बेनिफिट मिला, लेकिन 7 टीम कौन सी होगी ये भी बड़ा मजेदार होगा। तो लेकिन एक मजेदार एक सेगमेंट और है हमारे लिए। इंडिया तो होने वाली है। अच्छा, इंडिया होने वाली है, नंबर 1 चल रही है ना। अरे वाह क्या बात है, क्योंकि इंडिया ने तो यार इस पूरे वर्ल्ड कप में आग लगा रखी है, ना सिर्फ गेंदबाजों ने बल्कि बैटिंग लाइनअप में काफी सारे हीरो हैं। लेकिन इंग्लैंड का अगला मैच किसके साथ होगा वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि सामने पाकिस्तान है। कितना मुश्किल कितना आसान, सब बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट बड़ा खास है और उसका नाम है ओकिनावा इफेक्टिव कलरफुल मोमेंट। आज के क्या क्या रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक नजर डालते हैं आज के कलरफुल मोमेंट पर, जो ओकिनावा हर स्कूटी हर रंग में आती है। और अंकिता की तो आज खास आज रंग बता दीजिए कौन सा नहीं, है? मेरी तो ब्लू ही है। मैं हमेशा स्टार्टिंग से जो लाइव किया है मैंने ब्लू को ही चुना है, तो मैं उस बात से मुकरूंगी नहीं आपकी तरह बार बार कलर यार चेंज हो जाए। जो टीम जीतती है ना तो उसके साथ चला जाता है। नहीं, मेरी तो एक ही या है। फिर खरीदोगे तो मेरी ब्लू है और ब्लू ही टीम जीतने वाली है ये वर्ल्ड कप। अखिल आप भी एक ही पे टिके हो या फिर ब्लीड ब्लू? अरे वाह, चलिए मैं आज रेड वाली देख लेता हूँ क्योंकि इंग्लैंड का कलर कुछ रेड आता है। बिल्कुल, अभी कलरफुल मोमेंट की ओर देखते हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए बेन स्टोक्स भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ का ये सेलिब्रेशन स्पेशल है जो शतक बनाने के बाद वो इस तरीके से करते हैं। और ये जो पहली फोटो ये बासडी लेडे के फादर हैं और उनके बासडी लेडे ने आज 3 विकेट लिए तो अपने बेटे को चीयर करने पहुंचे थे। क्या बात है यार। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। और उसके बाद नीदरलैंड के एक बॉलर की फोटो कॉलिन मैक्रेन, इन्होंने जो रूट को आउट किया था, जश्न मनाया था, बिल्कुल बनता है। लेकिन बास डिलीडे यार एक खिलाड़ी जिनके पापा आज मैदान में आए देखने के लिए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट फोटो है यार, क्योंकि बहुत कम रेयर होते हैं इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखना अपने बेटे को। लेकिन इस खिलाड़ी ने यार पूरी तरीके से कहीं ना वो अपनी चमक बिखेरी है। आप क्वालिफायर याद कीजिए जिम्बाब्वे में जब मैचेस हुए थे, इन्होंने बड़ा अच्छा किया था विद द बैट विद द बॉल, बॉलिंग में भी एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है। और अगले बार ये ठीक है टीम आज हारी है लेकिन कॉन्फिडेंस तो आया, 2 मैच जीते हैं अखिल इस वर्ल्ड कप में, इन्होंने थोड़ा बहुत इंप्रेस किया इस टीम ने। अगली बार अगर जब वर्ल्ड कप में आएगी तो इनके इरादे थोड़े से अलग होंगे कि हाँ हम भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी टीम है अखिल, इनको चांसेस नहीं मिलते यार। ये आईसीसी से हम तो हमेशा ये ख्वाहिश है हमारी कि इनकी टूर्नामेंट अगर आप कराएं, बायलैटरल सीरीज कराएं बड़ी बड़ी टीमों के साथ, तो हो सकता है अच्छा आपको परफॉर्म करके दें। क्योंकि अब देखिए इन्होंने क्वालिफायर खेला, उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप खेलने आ गए, इनको बीच में मौका नहीं मिला किसी को भी यार। ये थोड़ा सा रहता है। इस पे एक ट्वीट भी किया था, मैंने लिखा भी था कि एसोसिएट नेशन के जो प्लेयर्स हैं उनको बीसीसीआई को या फिर आईसीसी को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि इनकी टीम का एक खिलाड़ी आईपीएल में, बीपीएल में, पीएसएल, बीएबीएल हर जगह खेलेगा, बिल्कुल, ताकि इनके खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस मिलेगा, डगआउट शेयर करेंगे, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ रहेंगे, इनके खेल में निखार आएगा। आप ट्राई सीरीज वापस शुरू कर सकते हैं। ट्राई सीरीज अब होती ही नहीं है, पहले ट्राई सीरीज हुआ करती थी, क्वांटल सीरीज हुआ करती थी, अब कुछ नहीं होता। अगर ऐसी सीरीज वापस आएंगी तो इन देशों को बड़ा फायदा होगा क्रिकेट में। बिल्कुल, और हमने देखा अंकिता अफगानिस्तान जब स्टार्टिंग में आया तो इसी तरह का कुछ था, क्योंकि 2019 में तो उन्होंने एक मैच भी नहीं जीता था वर्ल्ड कप में। लेकिन अफगानिस्तान अब देखिए वो आईपीएल खेलता, गुरबाज केकेआर के लिए खेलते हैं, राशिद खान आपके गुजरात के लिए खेलते हैं, इन्होंने परफॉर्म किया, नूर अहमद गुजरात के लिए खेलते हैं। सो आई थिंक अगर इनको भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो ये टीम भी अच्छा कर सकती है। क्यों अंकिता? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम आईपीएल से ही ज्यादा निखर कर सामने आई। आपने अगर देखा होगा, चाहे वो राशिद खान हो, इन्होंने बात की गुरबाज की, जो कि अच्छे फॉर्म में नजर आए और हर बार उन्होंने अपने आप को इंप्रेस किया। एक अच्छी इनिंग खेली हर बार इस वर्ल्ड कप में भी। भले ही पिछला मुकाबला जो था, कल का मुकाबला, वो मैक्सवेल को पता नहीं क्या हो गया था शायद, लेकिन सैल्यूट करना चाहिए वहां पर मैक्सवेल को भी। और अफगानिस्तान की टीम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था उन्होंने, 89 पर 7 विकेट थे उनके। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 100 ओवर का मैच था, 70 ओवर अफगानिस्तान के थे शुरुआत के, आखिरी के 30 ओवर मैक्सवेल के। वो ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, वो मैक्सवेल के थे। यार होता है, कभी कभी रेयर हो जाता है कि आप एक ऐसा बैट्समैन आए और वो टिक, मतलब कोई गेंदबाज क्या कोई, मतलब पूरा अफगानिस्तान वो विकेट निकाल नहीं पाया। तारीफ बनती है मैक्सवेल की यार उस मैच में तो खैर। लेकिन अब एक और सेगमेंट है अंकिता का बड़ा खास है, जैसे प्रिंगल रखे अपनों का ख्याल, उसी तरीके से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिन्होंने अपनी टीम का ख्याल रखा है। तो प्रिंगल मैन ऑफ द मैच कौन है आज की, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो मेरे लिए तो क्रिस वोक्स है भाई, मेरे लिए उन्होंने भी अपनी टीम का बखूबी ख्याल रखा, बल्ले से रन बनाए मुश्किल परिस्थितियों में, उसके बाद एक विकेट भी चटकाया। बिल्कुल, क्योंकि बैटिंग में जब वो आए तो 45 गेंदों पे 51 उनका योगदान दिया, उन्होंने 5 चौके 1 छक्का लगाया और वो जो पारी थी जिसकी बदौलत 339 तक पहुंचा इंग्लैंड। और उसके बाद फिर गेंदबाजी में देखिए, गेंदबाजी में भी उन्होंने 7 ओवर पहला झटका इन्होंने ही दिया था, इन्होंने दिया, दोनों ओपनर्स को आउट करने में इनका बड़ा योगदान रहा। मैक्स वुडवर्ड को आउट किया,
मोइन अली का तो कैच आउट कराया और उसके बाद बरसी को रन आउट भी किया। और इकोनॉमिकल रहे हैं, 7 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए और 1 विकेट लिया, लेकिन बैटिंग देखिए गजब की आज उन्होंने, क्योंकि बैटिंग में आज उन्होंने एक छोटी सी कैमियो इनिंग, मैं तो कैमियो नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा हाफ सेंचुरी, बहुत धमाकेदार ये पारी आई, 51 बनाए 45 बॉल्स में, और स्ट्राइक रेट देखिए आप 113 का है। 113 बिल्कुल बिल्कुल, Amazing यहाँ है। पर 5 चौके और 1 छक्के लगाए। शत की पारी रही है। काफी अच्छा यहाँ पर क्रिकेट के देखने को मिला और अपनी लाज भी बचाई यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने, क्योंकि अगर आप नीदरलैंड्स के सामने हार जाते तो एक शर्मनाक हार होती, और फिर जैसे अखिल ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आपकी जो संभावनाएं थी, आशंकाएं जो भी थी, वो भी कम हो जाती, लेकिन अभी भी बरकरार है वहां। और बात करूंगी मैं यहाँ पर अगर बेन स्टोक्स की, तो अच्छी लय में नजर आए, लेकिन ये पारी मैं चाहती थी कि बहुत पहले वो खेलते, क्योंकि संन्यास के बाद एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने की ठानी थी, और जैसे पिछली बार उन्होंने अपनी टीम को जिताया था, हमें भी उम्मीद थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत बड़ी टीम है और थोड़ा सा डर भी था, बड़े बड़े खिलाड़ी भी है, चाहे वो हम गेंदबाज की बात करें चाहे बल्लेबाजों की बात करें, कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर भारतीय सरजमी पर क्या हो गया था अखिल? महीने भर बाद जीत मिली है, क्योंकि आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर को जीता था, 8 नवंबर को इन्होंने मैच जीता। पता नहीं भारतीय सरजमी पर आकर इंग्लिश प्लेयर को हो क्या जाता है। टेस्ट क्रिकेट में फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा क्रिकेट इनका देखने को मिलता है, आईपीएल बेखौफ होकर खेलते हैं, लेकिन जब वनडे क्रिकेट की बात आती है, T20 फॉर्मेट की बात आती है, इंग्लैंड के प्लेयर डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। मोनू, आप बटलर को देख लीजिए, इंडिया में उनकी औसत 15 से भी कम की है, जो रूट वनडे में नहीं चल पाते, इंडिया में जब खेलते हैं, एशिया में जब चलते हैं, पता नहीं इनके पैर ही चलना बंद हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते अखिल, इंग्लैंड आज इंग्लैंड के जैसे खिलाया है, जो वो चैंपियन टीम जानी जाती है, उसके लिए बैटिंग आप देख ले डेप्थ में, क्योंकि इस टीम की बैटिंग पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट थी, अगर ये अपने पोटेंशियल पर खेलती है टीम।